SC/ST रिजर्वेशन, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे सबका विकास होगा, तो कहां हुआ? नौकरियों में नगण्य है 1%, 1.5%। ग्रेजुएट्स कौन किस जाति से है? आप देखिएगा संख्या 2%, दहाई नहीं पहुंचती है पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, दलितों में दिखते हैं। उसके पीछे एक व्याकरण है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप राजनीति में हैं, आप सड़कों में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आप दिखते ज्यादा है। जो नहीं दिखते ये उनकी कहानी रहा था कि क्यों प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी इन आंकड़ों के पीछे के जीवन से असहज है। उन्हें ये आंकड़े नहीं चाहिए। बहरहाल ये जीवंत आंकड़े आपके समक्ष हैं, जीवंत आंकड़े आपके समक्ष हैं। चेहरा इसका चाहिए, मेरा नहीं। ये आंकड़े देश भर में होते तो बेहतर होता, लेकिन हमारे राज्य में, और इसने पूरी कहानी बता दी है हमारे विकास की। इसने पूरी कहानी बता दी है कि वंचित और पिछड़े क्यों हर जगह वंचित किए जा रहे हैं, बहिष्कृत किए जा रहे हैं। इसने ये बता दिया है, जो कई हमारे साथी कहते थे हमारा अंक इतना कम क्यों है। मैं बार बार हमारे दल के लोग कह रहे हैं कि जो विजिबिलिटी है, आप ज्यादा दिखते हैं, उसके पीछे एक व्याकरण है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप राजनीति में हैं, आप सड़कों में हैं, आप पत्रकारिता में हैं, तो आप दिखते ज्यादा है। जो नहीं दिखते ये उनकी कहानी। सहज गणितीय सवाल मैं आपके समक्ष रखता हूं। 90 और 10 में कौन सा अंक बड़ा है? 90। जो अंक बड़ा है और जो अंक छोटा है, उसके बीच में समन्वय होना चाहिए। 10 90 पर क्यों भारी पड़े? उसको कमतर करने की क्यों कोशिश करें? 90 को 10 से वैमनस्य नहीं है, लेकिन 10 को 90 से वैमनस्य भी नहीं होना चाहिए। तभी आप राजनीति के समावेशी चरित्र को देख पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परेशान थे थोड़ा वो जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, और इसके लिए जो पूरे देश में आवाज उठ रही है। पूरी कहानी लालू जी के समय से शुरू हुई। 2010-11 एक गणना भी हुई, उसके आंकड़े कहा गया करप्ट हो गए, क्योंकि तब तक मोदी जी आ चुके थे सरकार में, उन्हें ये आंकड़े नहीं चाहिए थे। फिर तब के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और आपके डिप्टी सीएम और तब के मुख्यमंत्री, जो आज भी मुख्यमंत्री है, ने फैसला लिया सामूहिक रूप से। इस फैसले से परेशानी हुई बीजेपी को। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं गरीबी की कोई जाति नहीं होती। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, बिहार सरकार आपको ये रिपोर्ट भेजेगी। गरीबी की जाति कैसे होती है, आपको ये रिपोर्ट पढ़ना होगा। सिर्फ सुनने में कोई बात अच्छी लगे, फिल्मी अंदाज में बोला जाए, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। आप देखिए कि ऐसा क्यों है कि खपड़ेल और झोपड़ी में रहने वाले लोग आज भी 40% से लेकर के 70% तक पिछड़े, अत्यंत पिछड़े या दलित। सरकारी नौकरियों में नगण्य है 1%, 1.5%। ग्रेजुएट्स कौन किस जाति से है? आप देखिएगा संख्या 2%, दहाई नहीं पहुंचती है पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, दलितों में। मैं तो बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय संस्थान, मैं तो वो चीजें दिखाना चाहता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से। माननीय साथियों, जिस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसके आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए। गरीबी अमीरी, मैं कुछ चैनल्स को भी देख रहा हूं कि फलानी जाति में इतने प्रतिशत गरीब हैं। आपको यह बताना चाहिए उस जाति में जितने प्रतिशत गरीब हैं, उतने प्रतिशत अमीर, पिछड़े, दलितों और अत्यंत पिछड़ों में है भी। दहाई का आंकड़ा नहीं छूटे। तो अभी भी इस आंकड़े को मैं आग्रह करूंगा तमाम लोग गले लगाएं,
क्योंकि मैं देख रहा था कि अमित शाह जी आए थे 2-3 दिन पहले दिल्ली पटना मुजफ्फरपुर, वहां उन्होंने बयान दिए, ये बढ़ा दिया वो बढ़ा दिया। देश का गृह मंत्री अगर इस तरह से बोले तो फिर क्या अपेक्षा करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आवेदन दीजिए, वैसे 25 लोगों के आवेदन लीजिए। लेकिन जैसे अब बिहार की गरीबी का ही आंकड़ा, तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको कहते हैं बहुआयामी गरीबी का जो एक सूचकांक होता है, उसमें जितनी गरीबी दिखाई गई है कमोबेश इसमें वही है 33.78 और 33.78 को राउंड अप करिएगा तो वो 34 होता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इसलिए ये चीजें कह रहा था कि 3/4 से ज्यादा लोगों के बीच में गरीबी है, और वो लोग वैसे लोग हैं जिनके हिस्से में रोशनी नहीं है, और वो रोशनी लानी जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आरक्षण के दायरे को फौरी तौर पर 70% किया जाए, और उसी अनुपात में आप रिविजिट करिए SC/ST रिजर्वेशन, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं ना कि अरे सबका विकास होगा, तो कहां हुआ, क्यों नहीं दिखते हैं, क्या उन्हें दिखना नहीं चाहिए, क्या उनकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए? अगर उन्हें दिखना चाहिए, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए, तो आपको इस दायरे को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें अब कोई संवैधानिक अड़चन भी नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जब 10% EWS पे उनकी जिरह हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब इंदिरा शाही जजमेंट और बालाजी जजमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीलिंग क्रॉस हो गई है। 49.5 को आपने 59.5 कर दिया। जब इतना बड़ा दस्तावेज आया, जिस दस्तावेज में यह बताया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में क्या हालात, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संगठित क्षेत्र में अगर पिछड़ों, दलितों और अत्यंत पिछड़ों को कोई नौकरी मिल रही है, जिसे नौकरी नहीं कहेंगे आप, वो दिहाड़ी मजदूरी है। उनकी आबादी दिहाड़ी मजदूरी में है, न कि संगठित क्षेत्र में, प्राइवेट में भी या सरकारी में। अगर किसी की दिलचस्पी देश को संविधान के अनुसार से चलाने के लिए यहां तक बदलाव की जरूरत है, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो लालू जी के टाइम से शुरुआत की थी, आज वक्त आ गया है कि हम सामूहिक रूप से या अपनी ही सरकार से मांग करें और केंद्र की सरकार को कहें कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए, इसे प्राइवेट सेक्टर में भी ले जाइए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक छद्म चीज है जिसको सरकार से जमीन उपलब्ध हो, टैक्स हॉलीडेज हो, टैक्स में एग्जम्पशन हो, कई और तरह की रियायत हो, उसको पूरी तरह आप प्राइवेट नहीं कर सकते। और अगर इन चीजों के ढांचे के आधार पर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपना पूर्वाग्रह त्याग दें, जातिगत जनगणना की मांग करना, उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की वकालत करना, यह जातिवाद नहीं है। इसको रोकने की कोशिश करना भयंकर घोर जातिवादी राजनीति। तो प्रधानमंत्री जी, फैसला आपको लेना, आपकी पार्टी को लेना है। घोर जातिवादी चरित्र की राजनीति करनी है या समावेशी चरित्र की राजनीति करनी है, जिसमें आपके विकास के लक्ष्य में हर व्यक्ति, हर समूह दिखे, जो आज तक मैं समझता हूं कि दिख नहीं रहा। कई तरह के मिथक भी टूटे हैं। हम आखिरी एक टिप्पणी करके खत्म करूंगा। कई तरह के मिथक टूटे हैं दिल्ली में, फलानी जगह, यहाँ भी, कि अरे यादव, कुर्मी, इन लोगों ने सब ले लिया वगैरह वगैरह। ये आंकड़ा पढ़ लीजिए, ये कलई खोल दे रहा है। वही ने कहा, जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, और जो दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा नहीं होता। जो नहीं दिखता है उसका आंकड़ा बड़ा होता है। 90 को 10 से दुश्मनी नहीं है, समन्वय की राजनीति होगी, लेकिन 10 को भी यह स्वीकार करना होगा कि 90 की हकीकत को सबसे पहले एड्रेस करने की जरूरत है, उसको संभालने की जरूरत है, उसको आधार देने की जरूरत है। भूमिहीनों का आंकड़ा देखिए, मतलब मैं इसमें से कुछ आंकड़े आपके समक्ष ला रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट हमको लगता है संभवतः कल तक उपलब्ध हो जाएगा पब्लिक डोमेन में।
ये हर व्यक्ति पढ़े, हर पार्टी पढ़े, गढ़े और अपने समाज की बनावट और बुनावट उस हिसाब से तय करे, अन्यथा इतिहास आपको गुनहगार समझेगा, माफ नहीं करेगा। शुक्रिया। एक कांटा फिर आकर के रुक जा रहा है आरक्षण पे। क्या तमिलनाडु मॉडल बिहार में लागू होगा? क्या आपकी सरकार इस सत्र में आरक्षण पे बहस करेगी? आरक्षण आपको यकीन नहीं, इसको कांटा मत कहिए, माफी के साथ। नहीं, ये कांटा रुकेगा नहीं, ये हाईली पावर्ड बैटरी है, कांटा चलता रहेगा। जितनी चीजें आप कह रही हैं उससे ज्यादा होगी, कुछ तो संवैधानिक होगी आरक्षण वगैरह को लेकर के। और अभी हमने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से भी मांग की, क्योंकि अब ये बिहार का डॉक्यूमेंट रहा ही नहीं, पूरे देश का बहुजन आबादी को अपना, मैंने कहा था ना कि आंकड़ों के पीछे का जीवन चाहिए। आरक्षण के दायरे के बढ़ाने की बात भी होगी, उसी के अनुरूप विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वरोजगार, तमाम चीजों में इनको जहां तक मैं समझता हूं इस आबादी को जो एक संबल चाहिए, खैरात नहीं संबल चाहिए, इस आबादी को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, राशन पैदा करने की ताकत चाहिए। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्या सुधार हो जाए? आरक्षण देने से थोड़ा सुधार तो हुआ है, और अगर आरक्षण से सुधार, एक सेकंड, आरक्षण को पहले समझना जरूरी है। हमारे बीच में से अधिकांश लोगों को ना आरक्षण ऐसा लगता है कि जैसे ये अनयूजुअल सी चीज है, अप्राकृतिक है। अगर आप देखें कि आरक्षण क्यों, आरक्षण के मूल में होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दिखना, प्रतिनिधित्व। अगर दिखेंगे नहीं, थोड़ा तो बदलाव हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, लेकिन ये बदलाव का जो स्पीड है, क्योंकि अगर पूर्वाग्रह दिमाग में है, कई दफा मैं तो विश्वविद्यालय में रहता हूं, चयन प्रक्रिया होती है, लिख दिया जाता है नॉन फाउंड सूटेबल, ये सामान्य वर्ग में नहीं लिखा जाता है, ये दलितों पिछड़ों की नियुक्ति के वक्त लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति नॉन फाउंड सूटेबल लिखता है, उससे ज्यादा अनसूटेबल व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वही लोग संस्था चला रहे हैं। बीजेपी तो आपके आंकड़े को मानती ही नहीं है, बीजेपी कहती है कि नहीं आंकड़ा आपके तरफ है। अब बीजेपी हमारे आंकड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे, मैं आपको माफी के साथ कहूं, इन आबादियों को अपमानित कर रही है, अपमानित कर रही है। और आबादी जब अपमानित होती है ना, इतनी बड़ी आबादी, उसको पता होता है कि इस अपमान का बदला कैसे लिया जाए, इसका प्रतिकार कैसे किया जाए। एक आंकड़ा और पूरा कंफ्यूजन करा है कि 1.21% आपने सरकारी आंकड़े ने कहा कि पलायन हुआ है। क्या इसको सही माना जाए? क्या वैज्ञानिक रूप से इसको सही माना जाए? क्योंकि अभी छठ आने वाला है, लगातार ट्रेनें जो है यहाँ से जा रही हैं लोगों को लाने की। अब पहले तो 1.2% बिहार की आबादी का कितना हुआ, हमको ये बताइए निकाल कर। नहीं बताइए, 1 करोड़, 1 करोड़ की आबादी में अगर 50,000 से 1 लाख भी आएंगे आपके यहाँ छठ में, तो भीड़ तो दिखेगी ना। और इसलिए हम लोग ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग करते हैं। देखिए, इस आंकड़े को मैंने एक उदाहरण से समझा दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो जो नीति आयोग का आंकड़ा है और जो यहाँ का आंकड़ा है, दोनों में साम्य है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि कई लोग जो कहते हैं हमारा कम करके दिखा दिया, साहब वो बात नहीं है। आप दिखते हैं बाजार में, न्यायालय में, विद्यालय में, आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत हैं, आपका एहसास आप ही आप हैं, और आपका एहसास दुनियावी एहसास नहीं है, हकीकत का एहसास नहीं है। शुक्रिया। मैं पता नहीं आप बिहार में रही होंगी, बिहार की हैं नहीं, मैं नहीं जानता। जातिवाद को समझने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक किताब पढ़ लेनी चाहिए, अंबेडकर साहब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पढ़ते नहीं और उनके सलाहकार उनको लिख के देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं कि जाति सर्वेक्षण से जातिवाद बढ़ेगा। यानी कि आप गाय बैल का सर्वेक्षण करते हैं, गाय बैलवाद बढ़ जाता है। ये इस तरह की टिप्पणी
क्या बोले? ठीक है। मुसलमान की आबादी बढ़ाने से ये बढ़ाने घटाने की कला, हटाने की कला अमित शाह जी को आती होगी। हमारी पॉलिटिक्स डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। और पहले तो तय कर लो कि चाहते क्या हैं आप। इस मतलब अमित शाह जी के पीएम के साथ अमित शाह जी को भी पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा किसी सलाहकार के माध्यम से। एक अंतिम सर, सवाल एक सर, सवाल आपसे इधर है, कि सर, एक और सवाल एक उनको आप कर लीजिए। हाँ, बोलिए। सर, आप जो पीसी कर रहे थे, एक भाजपा करती है 80 बनाम 20, वो जो योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं 80 बनाम 20 की बात करते हैं, और आप लगातार कह रहे थे 90-10 90-10। तो क्या हम मान आप नहीं शॉर्ट पूरा करो सर, तो हम क्या माने कि आरजेडी अब बिहार में 90 बनाम 10 का नारा नहीं, आपने मुझे सुना नहीं, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। नहीं सर, मैंने कहा कि 10 को 90 से शिकायत नहीं होनी चाहिए, 90 शिकायत का मौका नहीं देगा, समन्वय की राजनीति होगी। कहाँ योगी जी, कहाँ मैं, सर वो उनकी वो फितरत है, मेरी फितरतों में ये शामिल नहीं है। एक चलिए, अंतिम हो सवाल गया। सर, आउटसोर्सिंग पर आप लोग का क्या है? आप लोग आरक्षण की बात चलिए, थैंक यू। एक बताइए, एक बात बताइए, एक प्रार्थना में कितनी दुआएं कबूल करवाइए? एक